वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि सेनेट की नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब का मैदान सज गया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार वकार मेहदी और एमक्यूएम पाकिस्तान के उम्मीदवार निघत मिर्जा के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। सेक्रेटरी सिंध असम्बली के मुताबिक पोलिंग आज शाम 4 बजे तक सिंध असम्बली में होगी। 161 अरकान अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। पीपी के 116, एमक्यूएम के 36 जबकि पीटीआई के 5 अरकान शामिल। कामयाबी के लिए किसी भी उम्मीदवार को कम से कम 81 वोट हासिल करना होंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ताज हैदर के इंतकाल के बाद सेनेट की नशिस्त खाली हुई थी। आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है कि पाकिस्तान बार बार कह चुका है कि पहलगाम वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की दरखास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का बंद कमरा इजलास हुआ। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने ब्रीफिंग दी। आसिम इफ्तिखार का कहना है कि सिंतास मुआहदे की मुअत्तली का मामला भी इजलास में उठाया गया। उन्होंने कहा कि पहलगाम वाक़े की आज़ादाना, शफाफ और बैनुल अक़वामी तहकीकात में ताउन के लिए तैयार हैं। भारतीय इक़दामात से खित्ते में अमन सलामती को शदीद खतरात लाहक हैं। आसिम इफ्तिखार ने बताया कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए हर दम तैयार है। खित्ते के ममालिक के साथ मसाइल को मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहते हैं। पाकिस्तान पर एक और भारतीय इल्जाम झूठ साबित हो गया। आजाद कश्मीर में किसी दहशतगर्द ट्रेनिंग कैंप के कोई शवाहिद नहीं मिले। भारत की जानिब से पहलगाम वाक़े को जवाज बनाकर पाकिस्तान पर आजाद कश्मीर के इलाके बेलनूर शाह में दहशतगर्दों के तरबियती कैंप्स मौजूद होने का इल्जाम आयद किया जा रहा है। इंटरनेशनल और पाकिस्तानी मीडिया का एलओसी से 26 किलोमीटर के फासले पर बेलनूर शाह का दौरा। भारतीय इल्जाम के बरक्स इलाके में पुरअमन माहौल और जिंदगी मामूल के मुताबिक रवा दवा। मुकामी शहरी ने कहा कि 37 साल से दूर दूर तक कोई कैंप नहीं देखा। मामूलाती जिंदगी अच्छी तरह जा रही है। दुनिया तस्लीम कर रही है कि यहाँ कोई जहादी कैंप नहीं था। बेलनूर शाह के इलाके में सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारों में तालीमी सरगर्मियां भी मामूल के मुताबिक। वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारर ने कहा, भारत बगैर सबूत पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहा है। इनकी सारी हिकमत अमली बचकाना और तखयलाती है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि बलोच शनाख्त के नाम पर बदअमनी फैलाने वाले दहशतगर्द दरअसल बलोच कौम की इज्जत व वकार पर धब्बा हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने जनरल हेडक्वार्टर्स में नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के 15वें सेशन के शुरका से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत की मुसलसल कोशिशें और उभरते नताइज गुमराह कुन और प्रोपेगेंडो का बेहतरीन जवाब हैं। उन्होंने सिविल सोसाइटी के किरदार को सराहते हुए कहा कि नौजवानों में शऊर उजागर करने के लिए उनकी शराकत बहुत अहम है। पाकिस्तान खित्ते और दुनिया में अमन का ख्वाह है। अगर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को चैलेंज किया गया तो कौम की इज्जत और आवाम की सलामती के लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। उनका कहना था कि दहशतगर्दी का कोई मजहब, मसलक या कौमियत नहीं और इसका मुकाबला सिर्फ कौमी इत्तेहाद और मजबूत इरादे से मुमकिन है। उन्होंने इस अज़्म का इयादा किया कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग मुसल्लह अफ़वाज और कानून नाफिज करने वाले इदारे अवाम की मुकम्मल हिदायत से जारी रखेंगे। मुल्की दिफा नाकाबिल तस्खीर बनाने की जानिब एक और संग मील अबूर। पाकिस्तान ने अल-फतह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया। पाकिस्तान ने 120 किलोमीटर तक मार करने वाले फतह मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया। ISPR ने बताया कि मिसाइल जमीन से जमीन पर 120 किलोमीटर तक मार करने की सलाहियत रखता है। मिसाइल का तजुर्बा इंडस मशकों के दौरान किया गया। तजुर्बे का मकसद फौजी तैयारी और तकनीकी सलाहियत की जांच है। तजुर्बे के जरिए मिसाइल के जदीद नेविगेशन सिस्टम और बेहतर दुरुस्ती समेत अहम तकनीकी पैरामीटर्स की तौसीक की गई। तरबियती तजुर्बा का पाकिस्तान आर्मी के सीनियर अफसरान के अलावा पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक तंजीमों के अफसरान, साइंसदानों और इंजीनियर्स ने मुशाहिदा किया। दूसरी जानिब चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने हिस्सा लेने वाले फौजियों, साइंसदानों और इंजीनियर्स को कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद दी। ISPR ने कहा कि पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत के खिलाफ किसी भी जारियत को नाकाम बनाने के लिए पाक फौज की ऑपरेशनल तैयारियों और तकनीकी महारत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है।
पाकिस्तान और बांग्लादेश ने एक दूसरे पर तिजारती पाबंदियां आयद कर दी। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक भारत ने बांग्लादेश के लिए ट्रांजिट सहूलत रोक दी। इस सहूलत से बांग्लादेश अपनी बरामदात भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों से तीसरे मुल्क तक पहुंचाता था। भारत ने बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर रश को ट्रांजिट सहूलत रोकने की वजह बताया। दूसरी जानिब भारतीय इक़दाम के जवाब में बांग्लादेश ने भारत से रोड के जरिए सूती धागे की दरामद पर पाबंदी लगा दी। बांग्लादेश की जानिब से ये पाबंदी इसलिए लगाई गई ताकि सस्ते दरामदी धागे से मकामी सनतों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की अरबों डॉलर की इमदाद रोक दी। गैर मुल्की खबररसा एजेंसी के मुताबिक अमरीकी महकमे तालीम ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को इक़दाम से बाज़ाब्ता आगाह करते हुए अरबों डॉलर इमदाद रोक दी। तहकीक और दीगर उमूर से मुतालिक अरबों डॉलर की इमदाद मुंजमद की गई। खबररसा एजेंसी के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया का कहना है कि मुतालबात पर अमल ना हुआ तो ये इमदाद मअतल रहेगी। इससे कबल ट्रंप इंतजामिया के मुतालबात मानने से इनकार पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की विफाकी इमदाद मुंजमद कर दी गई थी।